हेलो स्टूडेंट्स। मैं निक्की गुप्ता। मैं आज आपको यहाँ पे बताने चाहती हूँ कि बेसिकली मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स के रिक्वायरमेंट आते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस रहते हैं कि ये सीएस होता क्या है। तो मैं उन स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बना रही हूँ जिन्हें बहुत प्रॉब्लम होता है ये जानने में कि ये सीएस क्या है, ये सीएस कोर्स क्या है। तो पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि सीएस का मतलब होता है कंपनी सेक्रेटरी। एक कंपनी सेक्रेटरी आईसीएसआई का मेंबर होता है, मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया का मेंबर होता है। मतलब जब हम लोग सीएस कंप्लीट कर लेते हैं तो हमें एक मेंबरशिप नंबर मिल जाता है जिससे हम आईसीएसआई के मेंबर बन जाते हैं। बट ये सवाल रहता है सारे स्टूडेंट्स के मन में कि एक सीएस करता क्या है। जैसे बाकी सारे लोगों के बारे में लोगों को फिर भी पता होता है कि ये टैक्स करता है या अकाउंट्स का काम करता है, बट बेसिकली एक सीएस करता क्या है, एक सीएस का काम क्या होता है। तो इसके लिए मैं उन्हें बताना चाहती हूँ कि एक सीएस का ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटी होता क्या है किसी भी कंपनी में। बेसिकली एक सीएस कंपनी के सारे बोर्ड मीटिंग्स को कंडक्ट करता है। मतलब जितना भी बोर्ड मीटिंग्स है कंपनी में होता है, वो कैसे होता है, कब करना है, इसका सबका बात उसको पता होता है। तो कब किस बोर्ड मीटिंग को कंडक्ट करना है एक सीएस का ड्यूटी होता है। फिर उसे मीटिंग का एजेंडा बनाना होता है। एजेंडा का मतलब होता है एक मीटिंग में किस किस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन होने वाला है। जैसे अगर आज मेरा टॉपिक क्या है, मेरा टॉपिक है सीएस का ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटी, सीएस क्या करता है, सीएस क्या होता है। तो ये सारा एक सीएस लिख कर देता है एक पेज में, जिसे पता चलता है कि आज का मीटिंग किस टॉपिक पे होने वाला है, उसे हम लोग एजेंडा कहते हैं। फिर सारे डायरेक्टर्स को जो भी नोटिस जाता है वो कौन प्रोवाइड करता है, एक सीएस प्रोवाइड करता है। सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को जो नोटिस जाता है। फिर कंपनी का जितना भी लीगल कंप्लायंस होता है, लीगल मैटर्स होता है, वो एक सीएस का काम होता है उसे हैंडल करना। बेसिकली एक कंपनी में बहुत सारा लीगल काम होता है जो कंपनी को करना पड़ता है। तो वो सारे के ऊपर कौन ध्यान रखेगा, एक सीएस ध्यान रखता है। दूसरा क्वेश्चन होता है स्टूडेंट्स का कि सीएस को कौन अपॉइंट करता है, क्या सीएस बनने के बाद हमें जॉब मिलेगा, क्या सीएस का कोई वैल्यू है, सीएस कर लेने के बाद क्या होगा। तो उस उनके लिए मैं बताना चाहती हूँ कि कंपनीज एक्ट 2013 में सेक्शन 203 में लिखा गया है ये सारा बात। तो आप भी उसे अपना पढ़ सकते हो कहीं से भी देखकर कि 2003 सेक्शन में लिखा गया है कि जितने भी लिस्टेड कंपनीज हैं, लिस्टेड कंपनी होता है जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, जिनके शेयर्स मिलते हैं, हम खरीद सकते हैं, उन्हें लिस्टेड कंपनी कहते हैं। तो उन सारे लिस्टेड कंपनी को एक सीएस को अपॉइंट करना ही पड़ेगा। लाइक इट इज मैंडेटरी, ये कंपलसरी है कि उन्हें सीएस रखना पड़ेगा। फिर जो कंपनी लिस्टेड नहीं है, जो अनलिस्टेड कंपनी है, जो अपने शेयर को एनएससी में और बीएससी में लिस्टेड करके नहीं रखा है, उनमें से अगर किसी कंपनी का शेयर कैपिटल 10 करोड़ या 10 करोड़ से ज्यादा है तो उन्हें भी एक सीएस रखना पड़ेगा। तो जो लिस्टेड कंपनी है उन्हें तो रखना कंपलसरी है, और जो अनलिस्टेड कंपनी है पर अगर उनका शेयर कैपिटल 10 करोड़ से ज्यादा है तो उन्हें भी सीएस रखना पड़ेगा। फिर कैसे भी बैंक्स हो, बैंक लिस्टेड हो या अनलिस्टेड हो, अगर वो बैंक है तो उसे सीएस रखना पड़ेगा। तो अब हम लोग देख ही सकते हैं इंडिया में कितने बैंक्स हैं, सबको सीएस रखना पड़ता है। इसके अलावा अगर किसी कंपनी का शेयर कैपिटल 50 करोड़ या 50 करोड़ से ज्यादा है, या फिर उसका टर्नओवर, टर्नओवर मतलब सेल्स, अगर उसका टर्नओवर 250 या 250 करोड़ से ज्यादा है तो उसे सेक्रेटरियल ऑडिट करवाना पड़ेगा। सेक्रेटरियल ऑडिट क्या है, उस कंपनी को देखना पड़ता है कि उसने सारे लीगल काम अभी तक अच्छे से किए हैं या नहीं। ये सेक्रेटरियल ऑडिट के लिए उसे एक सीएस की जरूरत पड़ेगी। तो उसे सीएस चाहिए, वो भी एक सीएस को अपॉइंट करेगा कि आओ मेरा सेक्रेटरियल ऑडिट करो। फिर जिस कंपनी ने, प्राइवेट हो या पब्लिक हो, अगर 100 करोड़ के ऊपर का लोन ले लिया है तो उन्हें भी सेक्रेटरियल ऑडिट करवाना पड़ेगा। सेक्रेटरियल ऑडिट के लिए अभी मैंने कहा उसे सीएस का जरूरत पड़ेगी।
तो इतने सारे लोगों को सीएस का जरूरत है, तो हम देख सकते हैं इंडिया में सीएस का रिक्वायरमेंट बहुत हाई है। तो बेसिकली लिस्टेड कंपनी हो या अनलिस्टेड कंपनी हो, किसी भी तरीके का बैंक हो, उसे एक सीएस चाहिए। फिर कुछ लोग पूछते हैं अगर हम सीएस नहीं रखे तो क्या होगा? अगर उन कंपनीज ने सीएस नहीं रखा तो फिर हमें जॉब नहीं मिलेगा। उन कंपनीज को सीएस रखना पड़ेगा। अगर वो लोग सीएस नहीं रखते हैं तो ये एक ऑफेंस है, और ऑफेंस है तो पेनल्टी देना पड़ेगा। पेनल्टी 1 लाख से 5 लाख तक का पेनल्टी है, और ये कंपनी देगा। डायरेक्टर्स को हर दिन का 1,000 रुपया भरना पड़ेगा। तो 30 दिन भी अगर वो एक सीएस नहीं रखता है तो उसे 30,000 रुपया फाइन देना पड़ सकता है। तो हम लोग देख सकते हैं एक सीएस नहीं रखना कितना बड़ा ऑफेंस है, और कंपनी को कितना बड़ा पेनल्टी भरना पड़ सकता है। तो ये जितने लोग मैंने प्रीवियसली मेंशन किया, उन सारे लोगों को सीएस रखना पड़ेगा। और वो सारे लोग अगर सीएस रखते हैं तो हम लोग देख सकते हैं सीएस का कितना हाई डिमांड है इंडिया में। और भी क्या काम सीएस करता है? सीएस को ड्यू डिलिजेंस का काम करना पड़ता है। ड्यू डिलिजेंस मतलब इन्वेस्टिगेशन करना। ये जो सेक्रेटरियल ऑडिट हम लोग बोले, ये कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ये सारा काम एक कंपनी के लिए सीएस करता है। तो इन सारे काम के लिए कंपनी को सीएस रखना पड़ेगा। अब लोगों का क्वेश्चन होता है कि क्या सिर्फ इंडिया का मतलब सीएस का वैल्यू सिर्फ इंडिया में है? अगर हम इंडिया के बाहर जाने का सोच रहे हैं फिर हम क्या करें? हमने तो सिर्फ सीएस किया है। तो इसके ऊपर मैं बोलना चाहती हूँ कि आईसीएसआई का आईसीएआई यूके के साथ, मैं आईसीएआई यूके बोल रही हूँ, आईसीएसआई और आईसीएआई यूके का आपस में कोलैबोरेशन है। कोलैबोरेशन का मतलब होता है टाई अप है, मतलब दोनों इंस्टीट्यूट के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है कि अगर तुम्हारे यहाँ से कोई सीएस बनकर आता है और वो हमारे यहाँ का कुछ पेपर क्लियर कर लेता है, अगर लंदन में वो कुछ पेपर बस क्लियर कर लेता है, तो वो लंदन में भी एक सीएस का काम कर सकता है। तो हम देख सकते हैं ऐसा वो सिंगापुर में भी कर सकता है, ऐसा वो ऑस्ट्रेलिया में भी कर सकता है, और ऐसा बहुत सारा कंट्री है जहां पे सीएस का बहुत इंपॉर्टेंस है। सीएस को हाई सैलरी पे रखा जाता है। अब क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स का कि अगर हम सीएस कर लेते हैं तो हमें कितना मिलेगा, सैलरी हमारा कितना होगा? तो उनके लिए जवाब है, पहले डिपेंड करता है कि आप सीएस के किस पोस्ट पे अपॉइंट हुए हो। सिर्फ कंपनी सेक्रेटरी, लीगल एडवाइजर या प्रिंसिपल सेक्रेटरी, डिपेंड करता है आपका पोस्ट कौन सा है। फिर ये भी डिपेंड करता है कि आपने किस सिटी में जॉब लिया है। अगर कोलकाता है, पुणे है, दिल्ली है, बैंगलोर है, तो सिटी वाइज ये सैलरी चेंज होता है। तो पोजीशन और सिटी दोनों मैटर करता है आपका सैलरी कितना होगा। अब और एक मैं बात बोल दूं, कुछ स्टूडेंट्स सिर्फ सीएस कर लेते हैं, किसी भी तरीके का बैचलर डिग्री नहीं लेते हैं, जैसे बीकॉम, बीबीए, बीएमएस, कुछ भी बैचलर डिग्री नहीं लेते हैं, सिर्फ सीएस कर लेते हैं। उन्हें कम सैलरी मिलता है। पर अगर कोई बैचलर डिग्री के साथ सीएस बनता है, मतलब बीकॉम भी किया है, सीएस भी किया है, बीबीए भी किया है, सीएस भी किया है, बीएमएस भी किया है, सीएस भी किया है, अगर कोई भी बैचलर डिग्री के साथ हम सीएस करते हैं तो हमारा सैलरी ज्यादा होता है। अगर हम सिर्फ सीएस कर लेते हैं तो हमारा सैलरी कम होता है। तो पोजीशन, सिटी, बैचलर डिग्री सब मैटर करता है एक सीएस के सैलरी में। अगर कोई फ्रेशर है, उसने और पहले कभी कहीं काम नहीं किया है, तो उसका स्टार्टिंग सैलरी 2,40,000 से 4,80,000 तक रहता है। 1 साल से 4 साल का एक्सपीरियंस में उसका सैलरी 7,70,000 तक जाता है, और 9 साल के एक्सपीरियंस में उसे 14 लाख तक मिलता है। और अगर वो कंटिन्यूअसली अपने करियर पे फोकस करता है तो 25 लाख तक उसे एक सीएस बन के मिलता है। तो डिपेंड करता है आपने अपने करियर का ग्रोथ कैसा रखा है। अगर आप कभी जॉब करते हो, बीच में जॉब छोड़ देते हो, तो डेफिनेटली आपका सैलरी कम हो जाएगा। बट अगर आप कंटिन्यूअसली एक एक जॉब प्रोफाइल पे रहते हो, डेफिनेटली आप कंपनी चेंज कर सकते हो। आपको कंपनी चेंज करना है, आप करो, बट कंटिन्यूअसली जॉब में रहो, कहीं ना कहीं काम करते रहो। अगर आपका इस तरीके का प्रोफाइल है तो 25 लाख तक एक सीएस का सैलरी जाता है। तो हम लोग ये समझ सकते हैं कि सीएस का रिक्वायरमेंट इंडिया में बहुत हाई है। कितने सारे कंपनीज, बैंक्स को सीएस का ही जरूरत है। वो काम और कोई नहीं कर सकता, सिर्फ सीएस कर सकता है। सीएस का वैल्यू सिर्फ इंडिया में ही नहीं, इंडिया के बाहर भी है।
सीएस का सैलरी भी 25 लाख 20 लाख तक जाता है। तो मैं बोलूंगी कि सीएस एक अच्छा कोर्स है, हमें सीएस करना चाहिए। बट अब कुछ स्टूडेंट्स का क्वेश्चन हो सकता है कि सीएस करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, मतलब हमें कैसे कर सकते हैं हम भी सीएस। अगर किसी स्टूडेंट का क्वेश्चन है कि सीएस में हम रजिस्ट्रेशन कैसे करें, सीएस में बेसिकली क्या क्या सब्जेक्ट्स होंगे, सीएस करने में हमारा कितना खर्च लगेगा, सीएस करने में कितना टाइम लगेगा, अगर ये कोई भी सवाल आपके दिमाग में है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो। मैं आपके लिए फिर से एक वीडियो बना दूंगी जिसको देखकर आप समझ सकते हो कि सीएस को कैसे एनरोल करें, सीएस बनने के लिए मुझे कितना खर्च करना पड़ेगा, सीएस बनने में कितना टाइम लगेगा। अगर कैसा भी आपके मन में सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ, जो भी कमेंट आएगा मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगी स्टेप बाय स्टेप, सो दैट आप घर बैठकर इसके लिए रजिस्ट्रेशन ऑप्ट कर पाओगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। आपको अगर कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू।